हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेगा मैथमेटिक्स 99। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक बात कर ली थी एक्सरसाइज 3.4 की। तो हमको इनवर्स इस एक्सरसाइज में निकालना है, तो हम उसका अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, तो ए बराबर हमको पता है कि ए बराबर आई ए हम लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी आव्यूह में मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, वो स्वयं आव्यूह आ जाता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई उसको उठा के लिख देते हैं 6 -2 -3 और 1। और आई की वैल्यू कितनी होती है तत्समक आव्यूह की 1 0 0 1 होती है, ये तो आपको पता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, R1 में जो ये वाला आव्यूह होता है उसको तत्समक आव्यूह के जैसे बनाना होता है, तो 1 0 0 1 के जैसे बनाना है, ओके, ये हमको बनाना है। अब यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करें, 6 में मतलब 6 का भाग दे दें तभी तो 1 आ सकता है। तो हमको R1 में चेंजमेंट क्या करना है, R1 चेंज टू R1/6 करना है, ठीक। तो R1/6 करना है, R2 में नो चेंजमेंट। तो जब R2 में नो चेंजमेंट है तो R2 के अवयव सेम टू सेम उसी प्रकार लिख देते हैं, लिख दिया। अब R1 में चेंजमेंट क्या करना है, 6 से डिवाइड देना है। तो जब इसमें करोगे 6 से भाग तो 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1/2 आएगा और यहाँ पे 1/6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे देखो 0 चाहिए। यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करें, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करा के R2 से ऐड कर दें। तो हमको क्या करना है, R1 चेंजमेंट किस में करना है, R2 में चेंजमेंट करना है ना। तो R2 चेंज टू R2 प्लस का 2R1, मतलब R1 में 2 का मल्टीप्लाई करा के ऐड किससे करना है, R2 में। और चेंजमेंट हमको R2 में करनी है, R1 में नो चेंजमेंट। जब R1 में नो चेंजमेंट है, R1 में किसी अवयव में कोई परिवर्तन ही नहीं करना, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे 1/2 माइनस का 1/2 और यहाँ पे 1/6 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर चेंजमेंट करना है। कौन सी चेंजमेंट करना है, मतलब R2 + 2R1 करना है, ठीक। ये वाली संक्रिया यहाँ पे लगानी है। तो R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई, माइनस का 2 प्लस का 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी दी हुई 1। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। देखो ये +2 -2 कट के कितना आ जाएगा, 0 आ गया सर। यहाँ पे 0 रख दिया। अब यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस का 2 इंटू R1 की वैल्यू -1/2, तो माइनस का 1/2। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट के आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 आ गया। अब यहाँ देखते हैं R2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस का 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 1/6 है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 1/3 आ गया। अब इधर देखते हैं R2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लिख देते हैं, प्लस का 2 इंटू R1 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखो यदि किसी आव्यूह में हम जब इनवर्स निकालते हैं, क्या करते हैं, जब किसी आव्यूह का इनवर्स निकालते हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि यदि किसी आव्यूह का इसका इनवर्स निकाल रहे हैं और उसी में किसी आव्यूह की एक पंक्ति के सारे अवयव 0 हो जाएं, क्या हो, एक पंक्ति के सारे अवयव 0 हो जाएं या एक स्तंभ के सारे अवयव 0 हो जाए, तो उस आव्यूह का इनवर्स निकलना संभव नहीं है, मतलब उस आव्यूह के इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर एक पंक्ति के दूसरी पंक्ति के सारे अवयव 0 हो गए। अगर किसी पंक्ति में एक अवयव 0 होता है, मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही होती 1 2 4 6 कितनी भी आ रही होती, ये 0 होता तो हमारा चल जाता, मतलब यहाँ पे चल जाता है कि 1 0 0 1 होता ही है। लेकिन इस पंक्ति के सारे अवयव अगर 0 हो गए हैं तो उस आव्यूह का इनवर्स निकलना संभव नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि किसी आव्यूह का इनवर्स हम निकाल रहे होते हैं और उस आव्यूह में किसी एक पंक्ति के सारे अवयव 0 या किसी एक स्तंभ के सारे अवयव 0 हो जाते हैं तो उसका इनवर्स निकलना संभव नहीं होता है। तो यहाँ से अगर इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि यहाँ पर आप बता दें, चूंकि बाएं पक्ष के आव्यूह की क्या चीज, बाएं पक्ष के आव्यूह के दूसरी कौन सी, यहां पर क्या बता सकते हैं, बाएं पक्ष के आव्यूह के दूसरी पंक्ति के क्या चीज, दूसरी पंक्ति के सारे अवयव शून्य है। क्या है, देखो बाएं पक्ष के आव्यूह के दूसरी पंक्ति के सारे अवयव शून्य है, अवयव शून्य है। अतः ए इनवर्स, देखो हम ए का इनवर्स निकाल रहे थे ना, तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है।
तो यहाँ पर आपको समझने की सिर्फ एक बात है, यदि किसी अवयव का इनवर्स निकालते हैं और इनवर्स निकालते समय उस अवयव के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सारे अवयव शून्य हो जाते हैं तो उस अवयव का परिवर्त निकलना संभव नहीं होता, या यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी हमको क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। देखो हमने इसको कोई अवयव देगा, हम उसको ए माने बी माने कुछ भी माने, जो मानेंगे उसी का इनवर्स निकालना है। यदि बी मान लिया तो बी का इनवर्स, यदि यहाँ पर हमने ए मान लिया है तो यहाँ पे ए का इनवर्स ज्ञात करना है। जब ए का इनवर्स भी ज्ञात करना है तो ए बराबर आई ए लिख सकते हैं। ए की वैल्यू जो दी हुई है लिख दीजिए, 2 - 1 - 3 और 2 ओके इज इक्वल आई की जगह 1 0 0 1 लिख दिया सर, इंटू ए लिख दिया। अब देखो इसको क्या बनाना रहता है, ये आप जानते हैं, इसको बनाना रहता है तत्समक अवयव। जब इसको तत्समक अवयव बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए यदि यहाँ पर तत्समक अवयव बनाना है तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी हमको 1 चाहिए, तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो प्लस का 2 है, अगर इसमें माइनस का 1 ऐड कर दें तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब R1 + R2 कर दें तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो कर देते हैं, R1 में चेंजमेंट कर रहे हैं ना, तो क्या चेंजमेंट कर रहे हैं, R1 चेंज टू R1 + R2। ठीक, हम चेंजमेंट किस में कर रहे हैं, R1 में। R2 में नो चेंजमेंट, तो उसके अवयव एज इट इज लिख देते हैं, लिख दिया। अब R1 में चेंजमेंट क्या करनी है, R1 + R2 करना है। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इतना आ गया। अब हमको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे 0, ये देखो यहाँ पे 0 है, तत्समक अवयव बनाने के लिए यहाँ पे 0 चाहिए। अब क्या करें, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, क्या करें, अगर इसको इसमें ऐड कर दें, ये +1 है, यहाँ पर -1 है, ये इसमें ऐड होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चेंजमेंट किसमें करना, R2 में, यहाँ पे 0 लाना है ना, तो R2 चेंज टू R2 + R1, मतलब हमको गुड़ा उड़ा किसी चीज का नहीं कराना, सीधा ऐड कर देना है R1 में R2। ठीक, R1 में हमको कोई चेंजमेंट नहीं करना, उसके अवयव एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे जब इसको इसमें ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करोगे तो प्लस का 1 आएगा, जब इसको इसमें ऐड करोगे तो प्लस का 1 आएगा, इसको इसमें ऐड करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब हमको देखो यहाँ पे 1 चाहिए था, 0 चाहिए था, 1 चाहिए था, 1 0 1 आ गया। अब हमको यहाँ पे चाहिए 0 और यहाँ पे है हमारा -1। क्या करें, जिस प्रकार यहाँ पे किया था सेम टू सेम अगर इसको इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमको करना क्या है, R1 में 0 लाना है ना यहाँ पे, तो R1 में चेंजमेंट करना है, तो R1 चेंज टू R1 + का R2 ओके, ये करना है हमको। अब हमने चेंजमेंट किस में करना है, R1 में। R2 में नो चेंजमेंट, तो R2 के अवयव सेम टू सेम उसी प्रकार लिख देते हैं। ठीक दिख रहा है, यस। यहाँ पे R1 में चेंजमेंट करना, R2 में कोई चेंजमेंट नहीं करना, सेम टू सेम लिख दिया, उसके अवयव 1 2 लिख दिया। अब यहाँ पे इसको इसमें ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करोगे प्लस माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। बगल में ए चल रहा था हमारा। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू हुई, ये आई की वैल्यू हुई, तो इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं। उठा के ए इधर लाएंगे तो ए इनवर्स बन जाए, क्योंकि इधर इनटू में है, बराबर के। इसको साफ कर देते हैं। अब इधर हमारा क्या बचा 2 1 3 2। ठीक, अब किसी भी अवयव में आई का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो अवयव स्वयं आ जाता है, मतलब ए इनवर्स में कराएंगे तो ए इनवर्स स्वयं ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल आया, ए इनवर्स, जो हमको ज्ञात करना था। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, यहाँ पर भी हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो हम हर बार लिखते हैं, ए बराबर आई ए ओके। अब ए की वैल्यू क्या दी हुई है, जो दी हुई है उसको सेम टू सेम लिख लेते हैं, 2 4 1 2। आई की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 1 इंटू ए चल रहा था। ठीक, ये चल रहा था। अब इस अवयव को सबसे पहले क्या बनाते हैं, तत्समक अवयव। यहीं से हमारा आंसर आ जाता है जब इसको तत्समक अवयव बना लेते हैं। तो यहाँ पे
हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्या करें, यहाँ पे 1 चाहिए तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे 2 का डिवाइड। मतलब R1 में क्या चेंजमेंट करना है, R1 चेंज टू R1/2। R1 में क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है, तो R1 में 2 का डिवाइड कर देते हैं। हमको R2 में कोई चेंजमेंट नहीं करना है, तो उसके अवयव एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, R1 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए तत्समा का अवयव बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमको चाहिए 0। तो क्या करें, R1 में 4 का मल्टीप्लाई करा के R2 से घटा देते हैं। मतलब R2 चेंज टू R2 माइनस का 4R1। R1 में 4 का मल्टीप्लाई करा के R2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, इज इक्वल यहाँ पे आएगा एज इट इज, हमारा ए चल रहा था। अब R2 में चेंजमेंट करना है ना, R1 में नो चेंजमेंट, तो R1 के अवयव एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे ऐसे आ गया। अब देखो यहाँ पे जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराओगे, इससे माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो R2 हमारा कितना है, 2 है, माइनस का 4 इंटू R1 कितना है, R1 1/2 है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 2 बचेगा, दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। अब इधर देखते हैं R2 कितना है, 0 है, माइनस का 4 इंटू R1 1/2 है, तो यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं R2 कितना है, 1 है, और इधर तो 0 ही है, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। अब हमने आपको बताया है, अब हमने क्या बताया आपको, यदि किसी अवयव का इन्वर्स ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, यदि किसी अवयव का इन्वर्स ज्ञात करते हैं तो उस अवयव में यदि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव शून्य हो जाते हैं तो वहां पर उस अवयव का व्युत्क्रम निकलने का अस्तित्व नहीं होता, मतलब व्युत्क्रम निकलना ही संभव नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, यदि किसी अवयव का व्युत्क्रम निकाल रहे हैं और उसका व्युत्क्रम निकालते समय किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव शून्य हो जाते हैं तो वहां पर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि बाएं पक्ष के अवयव के दूसरी पंक्ति के सारे अवयव शून्य हैं। जब सारे अवयव शून्य हैं, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक, अस्तित्व नहीं है। बस इस एक्सरसाइज में यहाँ पर मतलब जो 3 क्वेश्चन कराए तो इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे मिले कि यदि किसी अवयव का इनवर्स निकालते हैं, उसमें कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 हो जाते हैं तो उस अवयव का इनवर्स निकलने का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात इनवर्स का कोई भी अस्तित्व ही नहीं होता। तो आप वहां पर कह सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर बाकायदे बता सकते हैं कि किस पंक्ति के अवयव शून्य हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों तक पहुँचे।